बच्चों कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं एल्काइंस। ओके, हाइड्रोकार्बन के एल्कीन और एल्कीन्स वाले टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। तो एल्काइंस के अंदर सबसे पहले जनरल इंट्रोडक्शन की बात आती है। तो जो एल्काइंस होते हैं बच्चों क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। लेकिन इनके अंदर जो कार्बन कार्बन है उनके बीच में क्या प्रेजेंट होगा, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। एंड इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n-2, जहां पर n की वैल्यू जो है वो 2 से स्टार्ट होती है, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ऐसे बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो अगर आप n की वैल्यू यहाँ पर 2 पुट करते हो तो यहाँ आप लिखोगे 2। अब देखो n यहाँ भी 2 है, 2 इंटू 2 कितने हो जाएंगे 4, 4 माइनस 2 करोगे तो क्या आना है 2। तो जो फर्स्ट मॉलिक्यूल होगा वो क्या होगा, C2H2, जिसका नेम होगा इथीन। ठीक है, क्योंकि जब हम क्या करते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं, तो नॉमेनक्लेचर के अंदर इनके लिए हम एक सफिक्स यूज में लेते हैं और वो सफिक्स क्या होता है, आइन। ठीक है, तो इसका नेम क्या होगा, आइन सफिक्स लगेगा। तो इसका नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा बच्चों, इथीन नहीं होगा, क्या होगा, इथाइन। क्लियर। ऐसे ही मैंने क्या किया, n की वैल्यू 3 रखी तो यहाँ C3 और H कितने आ जाएंगे, 4, काउंट करके देख लो यहाँ पर। ठीक है, तो ये इसका नेम क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। YN सफिक्स लगना है। सेम एज इट इज क्या होगा, कार्बन फिर बढ़ा दो, यहाँ 4 आ जाएंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे, 6। मैंने आपको पहले भी कहा था, चाहे एल्कीन हो, चाहे एल्कीन हो, चाहे एल्काइन हो, जब आपके पास नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होते जा रहे हैं तो वहां पर हाइड्रोजन भी इंक्रीज होंगे, वो कितने, 2। यानी कि इनमें डिफरेंस कितना है, ओनली CH2 ग्रुप का डिफरेंस है। अगर यहाँ भी देखें तो CH2 ग्रुप का डिफरेंस है और इनको आपस में हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर में हम सफिक्स आइन लगाते हैं, तो यहाँ भी आप आइन लगाते हुए चलोगे। क्लियर है। तो नॉमेनक्लेचर सिंपल है, आपको क्या करना होता है, जैसे कि आपके पास ये आ गया CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, ये वाला आ गया। तो इसमें इसको नंबरिंग भी देनी पड़ती है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, prop 1 आइन। ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड की जो पोजीशन होगी वो रख दो आप। जैसे मैंने आपको एक और एग्जांपल दिया, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, तो देखो ये किस पोजीशन पे है, 2 पोजीशन पे है। 4 के लिए वर्ड रूट होता है ब्यूट। ठीक है, सेकंड नंबर पर क्या है, आइन, तो ब्यूट 2 आइन, ये इसका क्या हो जाएगा, नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर मैंने जीओसी के अंदर कराया हुआ है आपको, सिंपल है। जैसे वो रूल रेगुलेशन थे वो यहाँ पे भी है, लॉन्ग चेन का सिलेक्शन करना, देन उसके बाद नंबरिंग करना, और हमें ट्रिपल बॉन्ड को सबसे लीस्ट नंबर देना है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये था इसका जनरल इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है बच्चों वो आता है आइसोमेरिज्म। तो बच्चों जो आइसोमेरिज्म है उसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या आता है, चेन आइसोमेरिज्म। आपको पता है कि ये चेन आइसोमेरिज्म एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो, सभी में आता है, और भी अदर फंक्शनल ग्रुप के अंदर भी आता है। तो चेन आइसोमेरिज्म जो है वो कितने कार्बन से शुरू होगी, यहाँ पर 5 कार्बन से शुरू होगी। किसमें, एल्काइंस के अंदर। आपको ध्यान में रखना है, एल्केन और एल्कीन्स के अंदर 4 कार्बन से शुरू होती है। 1, 2, 3 जिसमें कार्बन होते हैं उनके कोई आइसोमर नहीं होते, वो ओनली 1 फॉर्म के अंदर ही होता है, बट 4th नंबर कार्बन से शुरू हो जाता है। लेकिन एल्काइंस की अगर हम बात करें तो ये कितने कार्बन से शुरू होता है, 5 कार्बन से शुरू होता है, 5 कार्बन से शुरू होता है। ठीक है, आप बनाकर देख भी सकते हो, 4 कार्बन की कभी भी इसमें चेन और ब्रांच फॉर्म नहीं बनती। और चेन फॉर्म आपको पता है क्या होती है, चेन आइसोमर्स क्या होते हैं, जिनमें एक लीनियर फॉर्म होती है और एक ब्रांच फॉर्म होती है, जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, स्ट्रक्चर डिफरेंट। ठीक है, तो इसका नेम अगर मैं पूछूं तो क्या होता है, पेंट 1 आइन, 1 पोजीशन पे है। ठीक है, तो इसलिए हम 1 आइन लिखेंगे। अब इसकी देखो क्या स्ट्रक्चर और बन सकती है, CH3 CH, यहाँ पर मैं लिखूं CH3 एंड C ट्रिपल बॉन्ड CH। आप इसमें काउंट करके देख लो, कार्बन और हाइड्रोजन क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे। तो ये आपस में क्या है, चेन आइसोमर्स है, एंड इस आइसोमर्स की प्रोसेस जो है उसको क्या बोलेंगे, आइसोमेरिज्म बोलेंगे। तो इसका जब आप नेम करोगे तो क्या करोगे, 1 इधर से 2 3 एंड 4, तो 3 पर क्या है, मिथाइल ग्रुप, तो हम लिखेंगे 3 मिथाइल। 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूट 1 आइन। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, नॉमेनक्लेचर।
तो ये थी फर्स्ट चेन आइसोमेरिज्म। सेकंड देखो बच्चों क्या आती है, सेकंड आती है पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है, सिर्फ इतना सा का मतलब सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन क्या हो जाए, चेंज हो जाए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये जो है इसमें क्या है, 1 नंबर पर आयन है। अब मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C, फिर लिखूं मैं CH3, तो इसमें क्या होगा, देख लो कार्बन हाइड्रोजन क्या है, सेम है, सिर्फ पोजीशन चेंज हुई। यहाँ पर देखो हम नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड को सबसे लीस्ट नंबर मिलना चाहिए, मिल गया। लेकिन अगर हम यहाँ से करें तो कहाँ से करोगे, 1 2 से करोगे, इधर से या फिर इधर से करोगे, हम यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर 2 पोजीशन मिल रही, यहाँ करते 1 2 3 मिलती, तो हमें तो सबसे कम नंबर चाहिए, इसलिए यहाँ से करेंगे। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, पेंट 1 आइन, और इसका क्या नेम होगा, पेंट 2 आइन। ठीक है, सिर्फ क्या हुई है, पोजीशन चेंज हुई है। नेक्स्ट आइसोमेरिज्म देखो बच्चों, जो नेक्स्ट आइसोमेरिज्म है वो आती है थर्ड, आपके पास फंक्शनल आइसोमेरिज्म पड़ी है, जिसमें फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म कैसे प्रेजेंट होगी देखो, जैसे मैंने एग्जांपल लिया CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये ले लिया मैंने, पेंट 1 आइन वाला है। ठीक है, इसका नेम है पेंट 1 आइन। अब मैंने क्या किया, इसका एक और क्या देखा, आइसोमर देखा, लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। अगर आपके पास ये वाला आ जाए CH3CH डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर आ जाए CH डबल बॉन्ड, फिर आ जाए CH2, तो यहाँ पर देखो कार्बन कितने हैं, 5 है, यहाँ भी कार्बन कितने हैं, 5 है। हाइड्रोजन यहाँ काउंट करोगे कितने हैं, 3 + 4 7 + 1 8, यहाँ देखोगे 3 + 2 5 6 7 8। इसका मतलब ये क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट यहाँ पर था ट्रिपल, यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया। पहले था एल्काइन, अब क्या है, एल्कीन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है। अब इसका नोमेनक्लेचर करोगे तो नंबरिंग यहाँ से करोगे, क्योंकि यहाँ से करते तो 1 2 पोजीशन आ रही है, यहाँ से करे तो 1 पोजीशन आ रही है, तो 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब देखो 5 कार्बन है, हमें पता है 5 के लिए वर्ड रूट होता है पेंट। अब डबल बॉन्ड 1 पे भी है और 3 पे भी है, क्या लिखोगे, डाई इन। तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, और इनमें आइसोमेरिज्म कौन सी है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। क्लियर है, समझ आया। सिर्फ क्या है, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ एक था, बट डबल बॉन्ड कितने आ गए, 2 आ गए। ध्यान में रखना है आपको, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला काउंट कर लेने, सारे एटम क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। नेक्स्ट बच्चे जो आती है फोर्थ, वो आती है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म क्या होती है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। जो चेन फॉर्म होती है उसकी रिंग फॉर्म भी होती है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम। फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये दिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, इसका नेम आपको पता है क्या है, prop 1 आइन, राइट। अब इसकी क्या होती है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और चेन के अंदर भी लिख सकते हैं। डबल बॉन्ड किसमें चेंज, ट्रिपल बॉन्ड किसमें चेंज हो जाएगा, डबल बॉन्ड के अंदर। अब देखो बच्चों, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं CH2, फिर लिखूं सिंगल बॉन्ड, देन मैं CH लिखूं, फिर डबल बॉन्ड, फिर लिखूं CH, और यहाँ पर आ गया बॉन्ड, तो ये और ये एक ही तो है। ठीक है, ये मैंने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाई है। अगर आप काउंट करना चाहो तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3, यहाँ भी कितने हैं, 3, हाइड्रोजन कितने हैं, 4, यहाँ भी हाइड्रोजन कितने हैं, 4। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम, बट ये किस फॉर्म में है, चेन फॉर्म के अंदर, ये किस फॉर्म में है, रिंग फॉर्म के अंदर। अब रिंग के अंदर तो है, इसका नेम क्या होगा, रिंग के लिए हम क्या लगाते हैं, साइक्लो। ठीक है, कार्बन कितने हैं, 3, तो प्रोप। लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड भी तो है, तो डबल बॉन्ड के लिए 1 2 पोजीशन दे दो, 1 2 3, इसका मतलब prop 1 इन। ठीक है, तो ये हो गया इसका नेम।
prop 1 आइन था, यहाँ है साइक्लोप्रोप 1 इन। तो ये दोनों आपस में क्या है, रिंग चेन आइसोमर्स, और इसमें जो आइसोमेरिज्म होगी वो रिंग चेन आइसोमेरिज्म है। क्लियर है? तो ये 4 टाइप की क्या प्रेजेंट होती है आइसोमेरिज्म एल्काइंस के अंदर, अच्छे से समझना है। चेन आइसोमेरिज्म होती है, सेकंड आपकी कौन सी होती है, पोजीशन, थर्ड होती है फंक्शनल ग्रुप वाली, एंड फोर्थ होती है रिंग चेन वाली। क्लियर? आप देखते हैं जल्दी से इसकी स्ट्रक्चर। देखो बच्चों, स्ट्रक्चर के अंदर आपको पता है सबसे पहले हम क्या देखते हैं, कार्बन के ऑर्बिटल्स की बात करते हैं। यानी कि सपोज करो आपका फर्स्ट जो एलिमेंट है वो है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसमें 2 कार्बन प्रेजेंट है। आपको अच्छे से पता है कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p2 होता है, राइट। अब P के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। हम आउटर सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, एंड P के अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। ये कार्बन की ग्राउंड स्टेट है। फिर आप क्या करते हो, एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि बॉन्ड तभी बनेगा तब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा होंगे। तो यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट जब आप देखोगे तो S के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। देखो ये भी सेकंड सेल है, ये भी सेकंड सेल है, एनर्जी गैप कम होता है, इलेक्ट्रॉन इजीली यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे ही ट्रांसफर होगा P के अंदर भी कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए। तो इसमें क्या होता है, एल्काइंस के अंदर एक S और एक P, ये दोनों जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे इनका नाम होगा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करेंगे, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ एल्कीन के अंदर, वही चीज है। लेकिन देखो इसमें यहाँ पर 2 p ऑर्बिटल, यहाँ पर सिर्फ एक p ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा, बट जो 2 p ऑर्बिटल्स हैं वो कैसे होते हैं, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, जो कि किसकी फॉर्मेशन करेंगे, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। वही हमें देखना है, ठीक है। तो कार्बन के पास सिर्फ 2 ही ऑर्बिटल है, कौन से, sp, एक s का और एक p का, दोनों मिलके 2 ऑर्बिटल बना रहे हैं। ये है sp ऑर्बिटल, इसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, और ये है एक sp ऑर्बिटल, इसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? ऐसे ही बच्चों दूसरा कार्बन है, इस कार्बन के पास भी 2 ही ऑर्बिटल है। एक sp ऑर्बिटल ये था जिसने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन के साथ इसके इलेक्ट्रॉन की क्या कर ली, पेयरिंग कर ली। सेम एज इट इज यहाँ भी sp ऑर्बिटल है जिसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब क्या है यहाँ पर, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन जो है उनका हमें पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, और s की शेप कैसी होती है, स्फेरिकल होती है। ऐसे ही तो होती है जिसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो हमने यहाँ पर दिखा दिया ये s ऑर्बिटल है और इसका एक इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कर लेगा। तो ये हमारे पास हाइड्रोजन एटम था एक, ठीक है। यहाँ पर भी एक और हाइड्रोजन एटम होगा जो कि क्या कर लेगा, ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कर रहा है, कार्बन के sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करके क्या कर रहा है, सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और यहाँ भी कौन सा बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। और यहाँ जो हमें दिख रहा है वो भी क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, क्योंकि हेड ओवरलैप कर रहे हैं। अब क्या बचे इसमें, देखो आपको यहाँ पर p दिख रहा है, एक ये वाला ऑर्बिटल और एक ये वाला ऑर्बिटल, ये दोनों कैसे ऑर्बिटल हैं, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करते हैं, पाई बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो आपको ऐसे ड्रॉ करना है। ये है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, कौन सा, px, ये भी px है, ये भी px है। px की 2 लोब है, एक अबोव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, ठीक है। हाइब्रिड ऑर्बिटल हम सिर्फ एक ही दिखाते हैं, बट जब आपके पास अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होता है p ऑर्बिटल जिसकी डंबल शेप है, तो एक डंबल ऊपर एक डंबल नीचे, ठीक है। इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही बच्चों इस कार्बन के पास एक ऑर्बिटल और भी तो है, उसको हम क्या बोलेंगे, py, क्योंकि जो pz वाला होता है ना, ये pz होता है, pz क्या कर लेता है, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बना लेता है। तो इस py के पास भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। अब आप ये मत कहना कि py 2 ऑर्बिटल है, नहीं, एक है, इसकी 2 लॉब्स हैं, क्योंकि p ऑर्बिटल की शेप डंबल होती है, ठीक है। सेम एज इट इज इस कार्बन के पास भी क्या है, px है, यहाँ पर मैंने बना दिया px जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, और मैंने बना दिया py, दिस वन,
ये पी वाई है, ये भी पी वाई है, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये पी वाई पास पास क्यों बनाए, ताकि इसमें क्या हो सके, ओवरलैपिंग हो सके। एक तो इसमें ओवरलैपिंग होगी और एक आपके पास पी एक्स के अंदर ओवरलैपिंग होगी, तो आपके पास जो बॉन्ड बनेगा, ये ओवरलैपिंग कौन सी होती है, पार्शियली ओवरलैपिंग, जिससे क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है। यहाँ भी क्या बनेगा आपके पास, पाई बॉन्ड बनेगा, क्लियर। तो आपके पास दो पाई बॉन्ड बन रहे हैं। अब देखो ये यहाँ भी ओवरलैप कर सकता है और नीचे की साइड भी ओवरलैप कर सकता है। जरूरी नहीं है कि ये एक ही हेड ओवरलैप करेंगे, इनके जो ये लॉब्स है वो ओवरलैपिंग करेंगी। यहाँ पर ये ऑर्बिटल्स नीचे की साइड भी ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बना सकता है। तो नियर बाई आना चाहिए, पी वाई नियर बाई आएगा तभी होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर इसको मैं ऐसे लिख दूं, जैसे ये वाली है सेम ऐसे ही, तो यहाँ पर पी वाई और ये पी वाई जो है वो ओवरलैपिंग कर लेंगे अगर नियर बाई होगा तो, ठीक है। तो यहाँ ओवरलैपिंग दिखा सकते हो या फिर यहाँ भी दिखा सकते हो। बुक में आपको दोनों साइड मिलती है कि आप यहाँ भी ओवरलैपिंग ऐसे दिखा सकते हो या फिर ये वाली ओवरलैपिंग दिखा सकते हो। तो क्या होता है बच्चों कि यहाँ पर जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बन गया, ये वाला सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड क्या बन गया, हाइड्रोजन बन गया। तो यहाँ पर क्या होता है, दो पाई बॉन्ड ऊपर बनने की भी पॉसिबिलिटी है, या फिर नीचे से ओवरलैपिंग हो रही है लॉब्स की, तो यहाँ भी बनने की पॉसिबिलिटी है। तो क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल फॉर्म बन जाती है इस टाइप से, ठीक है। क्या बन गई, एक सिलेंड्रिकल फॉर्म बन जाती है। और अगर हम देखें कि इस बॉन्ड और इस बॉन्ड के बीच में जो एंगल है वो कितना होता है, 180 डिग्री का एंगल होता है। और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है या शेप होती है वो कैसी होती है, लीनियर होती है। तो sp हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि इसके अंदर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp ही है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन की शेप कैसी होती है, लीनियर होती है। और इसमें एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। तो आपके पास जो एल्काइंस होते हैं, जितने भी एल्काइंस होंगे उनमें क्या होगा, सभी में लीनियर शेप होगी, sp हाइब्रिडाइजेशन, लीनियर ज्योमेट्री या शेप, और एंगल कितना होता है, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, क्लियर है। तो ये थी स्ट्रक्चर ऑफ द एल्काइंस। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ द एल्काइंस, देखते हैं अभी। तो बच्चों जो प्रिपरेशन आती है एल्काइंस की, उसमें जो सबसे फर्स्ट प्रोसेस होती है वो होती है फ्रॉम द कार्बन एंड हाइड्रोजन। यानी कि हम क्या करते हैं, कार्बन लेते हैं और कार्बन में हम क्या ऐड करते हैं, हाइड्रोजन गैस ऐड करते हैं, और हम क्या करते हैं, इसको इलेक्ट्रिक अर्क प्रोवाइड कराते हैं। इलेक्ट्रिक अर्क जैसे ही हम इसको देंगे, और यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो क्या होगा, जैसे हम इलेक्ट्रिक अर्क देते हैं तो ये जो कार्बन है और ये हाइड्रोजन है, इसके बीच में बॉन्डिंग हो जाती है और हमारे पास क्या बनता है, C2H2। यानी कि C2H2 का मतलब क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड C और हाइड्रोजन दोनों कार्बन पर लगे हुए हैं। यानी कि हमारे पास क्या बन गए, यहाँ पर इथाइन की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। इथाइन की फॉर्मेशन, ये इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर है। जो कॉमन होता है, कॉमन जो इसका नेम होता है वो होता है एसिटाइलिन, ठीक है। नेम याद रखना है, कॉमन क्या होता है, एसिटाइलिन। नेक्स्ट बच्चों आती है फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला क्या होता है, CaC2। कैल्शियम इज द C, कार्बाइड मतलब C2, ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड के अंदर जैसे ही हम वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं या फिर जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या होता है, देखो कैल्शियम जो होता है वो पॉजिटिव आयन होता है, और यहाँ पर हमारे पास जो वाटर मॉलिक्यूल है उसमें नेगेटिव आयन कौन होता है, OH। तो OH आयंस तो यहाँ आ जाएंगे और C2 यहाँ पर आ जाता है। इसका मतलब जो हमारे पास बनता है वो क्या बनता है, C2 के साथ तो क्या बनता है, H2 प्लस में यहाँ पर क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये C2H2 यहाँ पर सेम है, वही क्या है, इथाइन है, ठीक है। और साथ में क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है CaOH का होल 12। अब बच्चों इस रिएक्शन को जब बैलेंस करोगे, हाइड्रोजन यहाँ पर कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, तो यहाँ पर आप 2H2O कर दो, सिंपल है। तो आपकी ये 2 प्रोसेस हो गई है कंप्लीट। नेक्स्ट देखो, थर्ड आता है बच्चों फ्रॉम द डाइहैलाइड्स। और डाइहैलाइड्स कौन से होने चाहिए, विसिनल डाइहैलाइड, आपको मैंने बताया हुआ है
विसिनल मतलब जो एडजेसेंट कार्बन पर हैलोजन ग्रुप लगा हुआ होता है उसी को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर विसिनल डाइहैलाइड। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा, यहाँ लिख दिया सपोज CH3 और यहाँ भी मैंने लिख दिया CH3 और यहाँ मैंने लगा दिया H इसके साथ और यहाँ भी मैंने H लगा दिया। ठीक है, ये हमारा है डाइहैलाइड, कैसा, विसिनल डाइहैलाइड है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर डालना है एल्कोहलिक KOH। आपको पता है एल्कोहलिक KOH क्या काम करता है, एलिमिनेशन का काम करता है। तो क्या होगा, यहाँ पर ये दोनों X रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, अब ये रिलीज कैसे होंगे, ये जो पोटेशियम है वो क्या करेगा, X के साथ बॉन्डिंग कर लेगा, क्या बनेगा, देखो क्या रिलीज होगा हमारे पास, -KX। अब देखो X कितने हैं, 2, तो यहाँ पर 2X रिलीज हो जाएंगे, तो हमें 2 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा। अब K तो इसके साथ बॉन्डिंग बना रहा है, अब जो OH ग्रुप है वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को ले लेगा, तो साथ में यहाँ पर क्या रिलीज हो जाएगा, 2 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बच्चों, देखो इसमें फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर जो CH3CH और यहाँ भी H है, अगर आपको समझ नहीं आया तो आप ऐसे समझ लो, X का मतलब यहाँ पर आप Cl भी ले सकते हो, Br भी ले सकते हो। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ जाते हो और ये यहाँ से लेके चला जाता है तो ये बॉन्ड भी टूटा, ये बॉन्ड भी टूटा, ये पहले किसमें चेंज हुआ, डबल बॉन्ड के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा कि ये यहाँ पर आ गया, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके गया, तो इसका मतलब ये दोनों बॉन्ड भी टूट गए, और जब दोनों बॉन्ड टूटेंगे तो क्या बनेगा, सिंपल है, इस कार्बन के साथ भी ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड तो था ही, ये बॉन्ड टूटा तो एक बॉन्ड और आ गया, ऊपर वाले बॉन्ड टूटे तो एक और बॉन्ड फिर से आ गया। यहाँ लिख दोगे CH3, यहाँ भी लिख दोगे CH3, क्या बन गया आपके पास, एल्काइन ही तो बना है, एल्काइन ही बनाना है, तो रिलीज क्या हुआ, 2KX एंड साथ में क्या रिलीज हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर है, क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो एक पाई बॉन्ड तो ये आ गया, ये वाले भी यहाँ मूव कर रहे हैं तो दूसरा पाई बॉन्ड आ गया, इसके बीच में टूट चुका है, यहाँ भी टूट चुका है क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेके जा चुका है। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ये हो गई फ्रॉम द डाइहैलाइड। नेक्स्ट देखो फ्रॉम द टेट्राहैलाइड। लेकिन बच्चों इसमें एक चीज और ध्यान रखना, वो क्या कि इसमें हैलोजन ग्रुप भी जा रहे हैं और हाइड्रोजन ग्रुप भी जा रहे हैं, दोनों ही जा रहे हैं ना, रिलीज हो रहे हैं। तो इस प्रोसेस को हम एक और नाम देते हैं, क्या, ऑल्सो नोन एज हाइड्रो मतलब हेलो, ये हाइड्रोजन से है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। डी का मतलब क्या होता है, रिमूव होना, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन मतलब हेलोजन ग्रुप, यानी कि हाइड्रोजन भी रिलीज हो रही है और हेलोजन भी रिलीज हो रही है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। याद रखना इंपॉर्टेंट है, इस नाम से आ जाती है रिएक्शन कभी, तो आप कंफ्यूज मत होना, इसमें हाइड्रोजन भी रिलीज होगा और हेलोजन भी रिलीज होगा। नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है बच्चों वो क्या है, देखो फ्रॉम द टेट्राहैलाइड, मैंने 4 बोली है, फ्रॉम टेट्राहैलाइड्स। ठीक है, अब टेट्राहैलाइड्स का मतलब, टेट्रा मतलब 4, हैलाइड मतलब हेलोजन। अगर मैं यहाँ पर इन हाइड्रोजन की जगह पर क्या लगा दूं, X ग्रुप लगा दूं, X का मतलब है हेलोजन ग्रुप, यानी कि Cl Br आप लगा सकते हो कोई भी एक, और यहाँ पर लगा हुआ है CH3 सपोज, और यहाँ भी लगा हुआ है CH3। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हमें जिंक डस्ट डालना होता है इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल, मीथेनॉल ले लो या फिर इथेनॉल ले लो, और हमें क्या करना होता है, हीट करना होता है। सेम वही जैसे इसमें प्रोसेस बताई थी वही होगा, ये दोनों हेलोजन भी रिलीज, ये दोनों हेलोजन भी रिलीज, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2Zn लेंगे, यहाँ पर रिलीज क्या हो जाएगा, ZnBr2। Br2 मैंने यहाँ पर सपोज Br ले लिया, ठीक है, तो मैंने Br लिख दिया। X की जगह अगर आप Cl लेते हो तो आप Cl लिख दो। ठीक है, और यहाँ पर देखो 2 मॉलिक्यूल्स भी लगाने हैं, 2ZnBr2 रिलीज, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये यहाँ, वापस वही प्रोसेस है, 2 वैलेंसी कार्बन की फ्री हुई तो 2 बॉन्ड बन जाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, एक पहले से ही था CH3 और ये भी CH3। इसका आपको नेम पता होना चाहिए, क्या होगा, ब्यूट टू आइन, दोनों का सेम ही है।
क्लियर है? टेट्रा हैलाइड जब होते हैं तो जिंक डस्ट डालते हो इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल, चाहे मीथेनॉल या इथेनॉल, और उसको हीट करना। और अगर आपके पास विसिनल डाइहैलाइड है तो वहां पर आप एल्कोहलिक केवेज डालोगे। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, फोर्थ आती है बच्चों कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी में आ रही है, चाहे वो एल्केन हो, चाहे वो एल्कीन हो, चाहे वो एल्काइन हो। ठीक है, मैंने आपसे कहा भी था कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस क्या होती है? देखो अभी हम जो यहाँ पर लेंगे उसका नेम आपको ध्यान होना चाहिए। ये बच्चों क्या होता है? इथीन होती है ना। हमें क्या करना है? एक हाइड्रोजन हटाना है और यहाँ पर लगाना है COOK और यहाँ भी लगाना है COOK। अब इसका नेम क्या होगा? अगर आपको याद हो एल्कीन की फॉर्मेशन के लिए हमने लिया था यहाँ पर CH2COOK और यहाँ लिया था CH2COOK। अब की बार सिर्फ यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, फॉर्मूला तो सेम ही दिख रहा है आपको, मतलब कि सिर्फ यहाँ डबल बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन कम हो जाएगी। लेकिन इसका नेम क्या था? पोटेशियम सक्सीनेट। सक्सीनिक एसिड होता है जब यहाँ हाइड्रोजन होता है तो। लेकिन बच्चों इसका क्या नेम होता है? आप देखो अच्छे से समझना है। CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर COOH और यहाँ COOH आता है, तो इसका क्या नेम होता है? इसका नेम होता है फ्यूमरेट। ठीक है, या फ्यूमेरिक एसिड, नॉट एट, फ्यूमेरिक एसिड। और जब हम यहाँ पर K लगा देंगे तो अब ये एस्टर फॉर्म बन गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पोटेशियम फ्यूमरेट। ठीक है, ध्यान रखना। और जब आपके पास ये होता है तो इसका नेम क्या होता है? पोटेशियम सक्सीनेट। और अगर HH होता है तो सक्सीनिक एसिड। ठीक है, पोटेशियम नहीं होता, ओनली सक्सीनिक एसिड। तो ये छोटी छोटी टर्म्स है जो कि आपको माइंड में रखनी है। तो देखो बच्चों यहाँ पर जो पोटेशियम फ्यूमरेट है उससे हम कैसे बनाएंगे? बहुत ही इजी है। सबसे पहले कौन सी प्रोसेस होती है? आयोनाइजेशन वाली। तो क्या करोगे? इसका आयोनाइजेशन करा दो। आयोनाइजेशन जैसे ही कराओगे, अब साथ में आपको पता है क्या प्रेजेंट होता है? वाटर मॉलिक्यूल। बहुत ही सिंपल, कराओ। तो यहाँ पर आयोनाइजेशन होगा CH3COO नेगेटिव, सॉरी नॉट H3 डबल बॉन्ड CHCOO नेगेटिव एंड साथ में क्या रिलीज हो जाएगा? 2K पॉजिटिव। और जब इसकी भी हाइड्रोलिसिस होगी तो क्या बनेगा? 2H पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव। ठीक है, मैंने एक साथ ही इसकी आयोनाइजेशन करा दी है। अब आपको पता है कि एनोड और कैथोड पर रिएक्शन होती है, तो एनोड पर क्या होगा कि जो आपके पास CHCO नेगेटिव है इसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। ये दिख रहे हैं हमें नेगेटिव चार्ज। ये क्या कर देगा? इलेक्ट्रॉन को माइनस, इसीलिए मैंने लगाया, ये 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही यूज करेगा ये चेंज हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CHCOO, यहाँ भी COO, जो कि क्या होता है? अनस्टेबल होता है। और ये अनस्टेबल होने की वजह से जल्दी से ब्रेक डाउन होगा। यहाँ से CO2, यहाँ से CO2, कार्बन की वैलेंसी फ्री, यहाँ पे फ्री बॉन्ड बन जाएगा। तो आपके पास क्या बनेगा? CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 2CO2 रिलीज हो गया। ये हमारे पास क्या बन गया? इथाइन बन गया। हमें यही तो बनाना था। ठीक है, अब क्या बची? कैथोड पर रिएक्शन। कैथोड पर रिएक्शन क्या होगी वो देखो, सिंपल है। जो 2 इलेक्ट्रॉन एनोड पर रिलीज हुए वो किधर जाएंगे? कैथोड की तरफ जाएंगे। और कैथोड पर क्या होता है बच्चों? यहाँ पर H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होते हैं। अब ये देखो K पॉजिटिव और OH नेगेटिव तो कंबाइन होके 2KH बना लेंगे। लेकिन जो H पॉजिटिव आयन्स हैं वो क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेंगे। इस प्लस का मतलब है गेन किया और इस माइनस का मतलब है लूज किया। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही गेन करेगा यहाँ पर क्या रिलीज होगी? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। तो वही प्रोसेस है। एनोड पर कौन सी गैस रिलीज हुई? CO2 रिलीज हुई। और कैथोड पर कौन सी गैस लिबरेट होती है? हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो आपके पास ये बनता है पोटेशियम फ्यूमरेट,
तो यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड है, और जहां पर डबल बॉन्ड आ जाता है वहां पर हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं ना, सिस और ट्रांसफॉर्म बनाते हैं। तो मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ, इसी से ही रिलेटेड है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन मैं बताती हूँ। देखो बच्चों, मैंने अभी अभी एक आपको फॉर्मूला बताया था, CHCOOK एंड COOK, ठीक है, यही बताया। इसकी दो टाइप की स्ट्रक्चर बनती है, वो कैसी, देखो मैंने इसको ऐसे लिखा, C ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है, और मैंने यहाँ पर क्या किया, एक हाइड्रोजन है और एक COOK है। तो आप क्या करोगे, यहाँ सपोज आपने लिखा COOK और यहाँ लिखा हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ आपने हाइड्रोजन लिख दिया, यहाँ COOK लिख दिया। तो देखो ये जो सेम ग्रुप है वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये कौन सी फॉर्म होती है, ट्रांसफॉर्म होती है। अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर जो COOK वाले ग्रुप्स हैं वो यहाँ है, एक ही डायरेक्शन के अंदर है, तो वो वाली हो जाएगी हमारी सिस फॉर्म। लेकिन बच्चों ये ट्रांस और जो सिस फॉर्म है ना, इसका नेम अलग अलग हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। जो ट्रांसफॉर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बच्चों हम बोलते हैं पोटेशियम, अभी अभी बताया, पोटेशियम फ्यूमरेट, ठीक है। और जो ये होता है सिस फॉर्म का नाम आपको याद रखना है, पोटेशियम मैलेट, ठीक है, पोटेशियम मैलेट, ये नेम होता है। तो देखो फॉर्मूला दोनों का सेम है, सिर्फ कन्फर्मेशन चेंज हुई, इसकी सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म बनती है, सिस को आप पोटेशियम मैलेट बोलोगे और जो ट्रांसफॉर्म बनेगी उसको पोटेशियम फ्यूमरेट बोलोगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाल के अपनी नोटबुक में बॉक्स में बंद कर लेना ये, ठीक है, 12th में भी काम आएगा ये आपके, और ये लाइफ टाइम काम तो आती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है। नेक्स्ट देखो अब इसकी केमिकल रिएक्शन क्या होगी, मतलब प्रिपरेशन के लिए। नेक्स्ट बच्चों जो रिएक्शन आती है 6, वो आती है फ्रॉम हेलोफॉर्म्स। अब ये हेलोफॉर्म्स क्या होते हैं ये तो हमें पता ही नहीं है। हेलो का मतलब तो क्या होता है, हेलोजन ग्रुप। देखो बच्चों, जब आपके पास कार्बन एक हो और उस कार्बन के साथ 3 क्या जुड़े हुए हैं, हेलोजन जुड़े हुए हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हेलोफॉर्म बोलते हैं, ठीक है। अब ये हेलोफॉर्म, जो हेलो वर्ड है वो हम X के लिए लगा रहे हैं। अगर X आपके पास सपोज करो क्या हो, Cl, तो हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे CHCl3, और Cl जो होता है उसको हम बोलते हैं क्लोरो, ठीक है, तो हम बोलेंगे क्लोरोफॉर्म, बेहोश करने के लिए यूज में आता है, ठीक है। अगर मैंने लिखा CHI3 तो इसका मतलब क्या है, आयोडोफॉर्म, ध्यान रखना है आपको। सिर्फ मैंने यहाँ पर X की जगह क्लोरीन लगा दिया तो क्लोरो हो गया, आयोडीन लगा दिया तो आयोडो हो गया, माइंड में तो रखोगे। अब क्या होता है बच्चों, ये जो आपके पास हेलोफॉर्म्स होते हैं उसमें मैं सपोज एग्जांपल ले रही हूँ क्लोरोफॉर्म का, तो हम क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म लेते हैं और क्लोरोफॉर्म के अंदर हम क्या डाल देते हैं, सिल्वर डाल देते हैं, और जैसे ही सिल्वर डाल के उसको हीट करते हैं तो बच्चों जो हेलोजन ग्रुप है वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो ये जो हेलोफॉर्म वाली प्रोसेस है उसको हम डी हेलोजिनेशन भी बोलते हैं, ठीक है। डी हेलोजिनेशन का मतलब हेलोजन का रिमूव होना। तो एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पर आप यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ये लेते हो और सिल्वर लोगे, ये बैलेंस बाद में कर देना, अभी समझो पहले। तो क्लोरीन रिलीज हो जाएगी किसके साथ, सिल्वर के साथ, तो आपके पास क्या बनेगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस यहाँ पर क्या रिलीज हो जाएगी, AgCl, कितने मॉलिक्यूल, 6 मॉलिक्यूल। क्लोरीन कितने थे, देखो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल लेंगे क्योंकि हमें तो 2 कार्बन चाहिए ना, एल्काइन 2 कार्बन से शुरू होती है, ठीक है, तो इसीलिए हम इसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे। तो क्लोरीन कितने हो गए, 6 हो गए, इसीलिए हमें सिल्वर भी कितने लेने पड़ेंगे, 6 लेने पड़ेंगे, तो 6 AgCl रिलीज हो जाएगा। अगर नहीं समझ आया तो ऐसे लिखना, CHCl3 प्लस 6Ag प्लस ये मॉलिक्यूल हम 2 ले रहे हैं ना, एक यहाँ लिख दो, एक यहाँ पर लिख दो, तो मैंने लिख दिया CHCl3, ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से क्या रिलीज हो गया, ये वाला रिलीज हो गया। अब CH पार्ट बचा, यहाँ भी CH बचा, कार्बन की 3 वैलेंसी फ्री हुई
क्योंकि 3 क्लोरीन गई, यहाँ से भी 3 क्लोरीन गई, 3 वैलेंसी फ्री हुई, वो 3 वैलेंसी हमें यहाँ पर दिख रही है, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, कंफ्यूज मत होना, इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट रिएक्शन, ये जो अब तक रिएक्शन थी इसमें हमने क्या किया, लोअर एल्काइंस की फॉर्मेशन की। अगर आपको हायर एल्काइंस चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ठीक है, तो देखो सेवंथ जो प्रोसेस है वो क्या होगी, फॉर्मेशन ऑफ हायर एल्काइंस फ्रॉम लोअर एल्काइंस। ठीक है, लोअर एल्काइन से हम कैसे बनाएंगे, बहुत इजी है, अच्छे से समझना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लोअर एल्काइन लेंगे। लोअर एल्काइन मतलब मैंने लिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या डालेंगे, सोडियम एमाइड NH2। जैसे ही हम डालेंगे यहाँ पर लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में, तो आपके पास क्या बनेगा, ये H रिमूव हो जाएगा, NH3 बनाएगा और Na यहाँ आ जाएगा। तो सबसे पहले बनेगा CH ट्रिपल बॉन्ड CNA, सोडियम एसिटाइलिन बन गया या फिर इथाइन बन गया। ठीक है, और साथ में रिलीज क्या हो गई, अमोनिया रिलीज हो गई। अब ये जो आपके पास सोडियम एसिटाइलिन बना है, इसकी रिएक्शन हम क्या करा देंगे, एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करा देंगे। एल्काइल हैलाइड हम क्या लेंगे, लार्जर अमाउंट में, जैसे मैंने लिया यहाँ पर C2H5Br, मैंने ये ले लिया, एल्काइल हैलाइड है, इसका नेम क्या होता है, ब्रोमो इथेन। ठीक है, या फिर इथाइल ब्रोमाइड, कॉमन नेम इथाइल ब्रोमाइड होता है इसका। तो जैसे ही आप इसको क्या करोगे, रिएक्शन कराओगे, थोड़ा सा हीट करोगे, तो क्या रिलीज हो जाएगा, NaBr रिलीज हो जाएगा और ये पूरा ग्रुप इसके साथ जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा, CH ट्रिपल बॉन्ड C और C2H5, साथ में क्या रिलीज हो गया, NaBr रिलीज हो गया। तो देखो आपके पास लोअर एल्काइन था, अब क्या बन गया, हायर एल्काइन, मतलब कार्बन और भी ज्यादा बढ़ गए। अब मैं इसी की रिएक्शन फिर से कराऊं, CH ट्रिपल बॉन्ड CNA प्लस मैंने रिएक्शन कराई C3H7Br। ठीक है, इसका नेम क्या होगा, ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, 3 कार्बन है तो प्रोपेन सिंगल बॉन्ड तो रहेगा। और मैंने इसको हीट किया तो क्या बनेगा, CH ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पर क्या बन जाएगा, C3H7 जुड़ जाएगा एज इट इज, और NaBr फिर से रिलीज हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बन गई, हायर एल्काइन बन गई। तो हायर एल्काइन के लिए हमें सबसे पहले जो लेना होता है वो ध्यान रखना है, ये जो आपके पास NaNH2 है इसको हम क्या बोलते हैं, सोडा एमाइड, और लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में ये जैसे ही रिएक्शन होगी आपके पास सोडियम एसिटाइलिन बन जाएगा, और सोडियम एसिटाइलिन की एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराओगे तो आपके पास हायर एल्काइंस की फॉर्मेशन होगी। तो बच्चों ये जो प्रिपरेशन थी एल्काइन की वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं, तो मिलते हैं, टेक केयर।